दोस्तों आजकल क्राइम करने वाले इतने शातिर हो चुके हैं, जब पुलिस वाले भी उसमें अपनी पैरवी करते हैं, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं, तो एक बार के लिए पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं कि आखिरकार इस क्राइम करने वाले ने ऐसा दिमाग कैसे लगाया। दोस्तों आज की जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक पति अपनी पत्नी से परेशान होकर, उसके प्रेमी से परेशान होकर एक ऐसा फैसला ले लेता है। दोस्तों प्रेमी को इस जहां से विदा करने के लिए एक रेडियो बॉम्ब बनाता है और रेडियो बॉम्ब के जरिए उसे इस जहां से विदा कर देता है, उसे ब्लास्ट कर देता है, उसे उड़ा देता है। दोस्तों उसके साथ साथ 4 लोग और भी घायल हो जाते हैं, जिसमें उसकी एक बेटी भी उसके साथ ही मौत को प्यारी हो जाती है। दोस्तों उस व्यक्ति ने ऐसा कैसे किया, वो कहां से बम बनाना सीखा, कैसे उसने ये सब किया, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात का एक जिला पड़ता है सामाकाठर जिला, और इसी के अंतर्गत एक बड़ादी थाना क्षेत्र आता है, गांव आता है जिसका नाम होता है बेदा गांव। दोस्तों ये बेदा गांव की 2 मई 2024 की घटना होती है, जब एक घर के अंदर अचानक ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दोस्तों जब ब्लास्ट होता है तो आसपास के लोगों को लगता है कि शायद घर के अंदर कोई सिलेंडर फट गया है। दोस्तों आसपास के लोग तुरंत ही वहां पर भाग कर जाते हैं, तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। दोस्तों जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है तो जो घर का मुखिया होता है, जिसका नाम जीतू होता है, वो टुकड़ों में बटा पड़ा होता है, जिसकी उम्र महज 36 साल होती है। दोस्तों उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम भूमिका होता है, उसका भी बुरा हाल होता है। एक और बेटी होती है, उसका नाम छाया होता है, उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। दोस्तों पड़ोस में ही एक महिला और रहती है जिसका नाम शिल्पा होता है, उसके भी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। दोस्तों आनन फानन में ही इनको सभी को उठाया जाता है और उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब तुरंत ही इनके उपचार में लग जाते हैं। दोस्तों उपचार के दौरान ही इनमें से 2 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें जीतू की मौत हो जाती है और इसकी एक बेटी होती है भूमिका, उसकी भी मौत हो जाती है। 2 लोगों का उपचार चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर ये मामला आग की तरह पूरे इलाके में फैल जाता है, क्योंकि मामला ही इतना सेंसिटिव होता है। ये मामला ऐसा होता है कि यहाँ पर पता नहीं किसने कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया है। दोस्तों जब पुलिस की यहाँ पर 9 टीमें आती हैं और जो NSG के कमांडो होते हैं वो भी यहाँ पर आकर उस घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही मोदी जी की रैली इसी क्षेत्र में हुई थी। इनको शक होता है कि कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर मोदी जी को उड़ाने का कोई प्लान बनाया हो। दोस्तों यहाँ पर जो टीमें होती हैं पुलिस की, उनके भी हाथ पैर फूल जाते हैं, चारों तरफ से अपनी जांच पड़ताल में लग जाती हैं। दोस्तों जब घर के अंदर जाकर देखा जाता है कहीं कोई सिलेंडर तो नहीं फटा हुआ, तो दोस्तों जो सिलेंडर होता है वो दूसरी जगह पर रखा होता है। घर के अंदर ऐसी कोई भी वारदात नहीं होती, और जैसे ही घर के अंदर आगे जाकर देखा जाता है तो वहां पर एक रेडियो पड़ा होता है, कुछ वहां पर गिफ्ट की पन्नियां वगैरह पड़ी होती हैं। दोस्तों जब उस रेडियो की जांच पड़ताल की जाती है, पुलिस की जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं वो वहां पर पहुंच जाती हैं, जो NSG के कमांडो होते हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, और जो बम निरोधक टीमें होती हैं वो भी वहां पर पहुंच जाती हैं। और जब अपनी पूरी जांच पड़ताल करती हैं तो पूरी जांच पड़ताल में पता चलता है कि ये तो यहाँ पर एक रेडियो बम बनाया गया था, जैसे ही इसको ऑन किया गया ये तुरंत ही ब्लास्ट हो गया। दोस्तों ऐसा किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी होते हैं वो भी वहाँ पर निरीक्षण करने लगते हैं और जल्द से जल्द कहते हैं कि इस सब का खुलासा किया जाए, ऐसा यहाँ पर हुआ क्यों। दोस्तों उसके बाद चारों तरफ यहाँ पर पुलिस उस एरिया को छावनी में बदल देती है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो एक CCTV कैमरे में एक रिक्शे वाला यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों वो रिक्शे वाला कोई बाहर का नहीं होता, इसी गांव का होता है। दोस्तों जब उस रिक्शे वाले को पकड़ा जाता है कि तुम क्या गिफ्ट लेकर आए थे और तुमने यहाँ पर किसको गिफ्ट दिया, तो वो रिक्शे वाला सारा खुलासा करता है। वो बताता है कि मैंने यहाँ पर जितेंद्र के कहने पर गिफ्ट दिया। जितेंद्र जो गांव का ही रहने वाला है। दोस्तों
दोस्तों पुलिस तुरंत ही जितेंद्र के पास पहुंच जाती है और जितेंद्र की बैकग्राउंड के बारे में जब पता किया जाता है तो जितेंद्र एक खदान में काम किया करता है और वहीं से ये कुछ अमोनियम नाइट्रेट्स चुरा कर लाता है और जो जिटेनियम की एक छड़ी होती है उसको चुरा कर लेकर आता है और यूट्यूब की मदद से वो यहाँ पर एक बम तैयार कर देता है जिसे रेडियो बम बना देता है। दोस्तों ये सब जितेंद्र कबूल करता है। जितेंद्र वहाँ पर बता रहा होता है कि ये जो लड़का है जिसका नाम जीतू है ये मेरी पत्नी के साथ प्यार प्रसंग में होता है। मैं अपनी पत्नी को भी समझाने का यत्न करता हूँ लेकिन मेरी पत्नी मानने का नाम नहीं लेती। मैं इस लड़के को भी बार बार समझाता हूँ, इससे कई बार मेरी लड़ाई भी हो जाती है लेकिन ये भी मानने का नाम नहीं लेता। फिर मुझे ऐसा सूझता है कि मैं एक ऐसा कदम उठाता हूँ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जितेंद्र बताता है कि जहाँ पर मैं खदानों में काम करता हूँ, जिन खदानों में जो बम होते हैं, बम से जो बड़ी बड़ी सिलाएं होती हैं उनको गिराया जाता है, उस तरह का वहाँ पर मुझे सामान मिल जाता है जिसमें से मैं 250 ग्राम अमोनियम चुरा लेता हूँ। एक छड़ी और होती है, उस छड़ी को भी चुरा लेता हूँ और वहाँ से चुराने के बाद मैं यूट्यूब पर पूरी अच्छी तरह से सर्च करता हूँ कि किस तरह से बम को बनाना है। फिर मैं पूरी तलाश करके उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके एक रेडियो बम बना देता हूँ। यहाँ पर जितेंद्र कहने लगता है कि अब मुझे तलाश होती है कि ये जो बम है रेडियो मैंने बना रखा है ये अब जीतू के पास कैसे पहुँचे, उसके हाथ में जाना चाहिए। फिर मैं गांव के ही एक रिक्शे वाले को अपने पास बुलाता हूँ, उसे 200 रुपये देता हूँ और 200 रुपये देकर उससे यही कहता हूँ कि तुम्हें ये गिफ्ट का सामान है और ये जीतू के हाथ में देना है और किसी के हाथ में नहीं देना है। तो होता भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर जो रिक्शे वाला होता है वो सीधा उस गिफ्ट को लेकर जीतू के हाथों में दे देता है और जो यहाँ पर जितेंद्र होता है उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है कि कब वो इस रेडियो को चलाए और कब यहाँ पर वो ब्लास्ट हो। दोस्तों थोड़ी देर बाद होता ही कुछ ऐसा है, वहाँ पर जीतू उस रेडियो को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होगा तभी वहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाता है जिसमें 4 लोग यहाँ पर इस तरह से घायल हो जाते हैं जिनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस को भी एक बार के लिए तो थोड़ी सी शांति मिलती है कि यहाँ पर ये प्यार प्रसंग का मामला है। जो वो सोच रहे थे कि मोदी जी के साथ में कोई गड़बड़ यहाँ पर ना हो जाए, कोई ऐसा बड़ा मामला तो यहाँ पर नहीं है, वो सब उनको वहाँ पर कम दिखाई देता है और उसके बाद इस जितेंद्र को वहाँ पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। यहाँ पर जितेंद्र यही कहता है कि मैंने जो किया मेरे जो पत्नी है उसके प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए किया, मैं यहाँ पर और कोई बड़ा उद्देश्य लेकर ऐसा काम नहीं कर रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप तो दोस्तों यहाँ पर जो जितेंद्र ने कदम उठाया क्या उचित था या अनुचित था या इसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।